वेलकम है आप सभी का स्टडी क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो क्लास 10th हो गया या मान लीजिए 12th हो गया, तो उसमें जो निबंध लिखने के लिए आते हैं वो कौन से निबंध इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और वो ज़्यादातर पूछे गए एग्ज़ाम में हैं। तो क्या इस साल 2023 में किस तरीके के एक पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, ये भी इस पर एक निबंध पूछा आपको जा सकता है, या फिर कोरोना वायरस पर निबंध, इस पर भी एक निबंध पूछा जा सकता है, या फिर आतंकवाद हो गया और प्रदूषण की समस्या और कारण निवारण, या शिक्षा पर निबंध। ठीक है, तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्रदूषण की समस्या हर साल मैंने देखा हुआ है कि ज़्यादातर यही पूछता है और शिक्षा पर भी पूछ देता है, लेकिन इस बार चांस इस 3 के बन रहे हैं, जैसे कि 2023 इसके बन रहे हैं और इसके बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं। बस ये 3 के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। क्लास 10th के हो तब भी आप वीडियो पूरा देखना, और क्लास 12th के हो तब भी आप वीडियो पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रदूषण का निबंध, यानी कि कुछ मैंने हेडलाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं और उसी तरीके से आपको मैं बताऊंगा मॉडल पेपर में से आपको कितना क्या लिखना है। देखिए, प्रस्तावना हेडिंग डालनी है, सभी को डालनी है प्रदूषण पर अगर आप निबंध लिख रहे हो। इसमें क्या लिखना है? विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवनधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा कम अथवा अधिक हो जाया करती हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखना है प्रस्तावना में। इसके बाद में हेडिंग डालनी है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। नंबर 1, वायु प्रदूषण। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं। ठीक है, ये हो गई नंबर 2 हेडिंग। क्या इसमें लिखना है? देखिए, ध्यान से देखिए मैंने क्या इसमें बोला है, कुछ ज़्यादा मैं जोर बता रहा हूँ। देखिए, वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें, विमान लिखा है, विमान। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं। इसके बाद में कौन सी हेडिंग हमें डालनी है? देखिए, वीडियो को पूरा देखना। मैंने जितना नोट की करता बात वही पड़ती, मैं यहाँ पे भी आपको बता दूंगा। देखिए, नंबर 2 हेडिंग डालनी है जल प्रदूषण। इसमें कितना लिखना है जिससे हमारा निबंध भी पूरा हो जाए और हमें याद भी हो जाए। इस प्रकार की मैंने लाइनें कुछ यहाँ पे देखी हुई हैं। देखिए, सभी जीवधारियों के लिए एक जल बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। ये तो आप लिख सकते हो, नॉर्मल सी बात है। पौधे अपना भोजन जल में घुली हुई अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों, गैसों घुली रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो प्रदूषण होकर हानिकारक हो जाता है। देश के अनेक शहरों में पानी पीने के निकट बहने वाली नदियों के लिए जाता है। दुर्भाग्य से हम इन्हीं नदियों में मिले कचरा मल मूत्र आदि प्रवाहित करते हैं। इस फलस्वरूप हमारे देश में अधिकांश नदियों का जल प्रदूषण हो जा रहा है। ठीक है, ये भी नॉर्मल सी बात थी। इतना मस्त ये मॉडल पेपर है, मैंने इसीलिए इसमें से बताना सही समझा है। इसके बाद में देखिए कौन सी हेडिंग डालनी है? रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसमें क्या लिखना है? परमाणु, ठीक है, परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण में से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, इसमें इतना ही लिखना है, हानिकारक है। इसके बाद में आ जाते हैं ध्वनि प्रदूषण में। अनेक प्रकार के वाहनों या मोटर, बस, विमान, ट्रैक्टर आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखाने, सायरन, मशीनों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि तरंगों जीवधारियों की क्रियाओं से प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि मनुष्य के सुनने की शक्ति हास्य होता है। ठीक है,
बस इतना ही लिखना है। इसके बाद में प्रदूषण पर नियंत्रण। प्रदूषण रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार सन 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एवं एक केंद्र बोर्ड वह सभी प्रदेशों में के लिए तैयार की है। बस इसमें इतना लिखना है, ठीक है। अब इसका क्या है, उपसंहार देख लेते हैं। ये इतना वहाँ तक हो गया, ठीक है। उपसंहार में क्या लिखना है, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त संयम और पर्यावरण की प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में एक अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे, आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त दिला सकेंगे। अतः सरकार के साथ हम भी एक पुनीत कर्तव्य बन जाता है, हम प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने के लिए दिशा जागरूक रहें। बस इतना ही काम खत्म हो गया इस प्रदूषण पर निबंध का। बस इतना लिखना है, वीडियो आपका प्रदूषण तैयार हो गया इस पर निबंध। नेक्स्ट निबंध भी मैं कोरोना वायरस पे लाऊंगा, तो वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।